हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। अब इसका रिवीजन अच्छे से हो सके इसीलिए मैंने एक सेट तैयार किया है डेयरी टेक्नोलॉजी एमसीक्यूज से। ठीक है, तो आज हम लोग मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो एमसीक्यूज हैं इनको सॉल्व करेंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन लोगों के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि इस चैनल पे आप लोगों को CUET PG फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन, जिसका कोड SAQP12 है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैसेज था उन लोगों के लिए जो नए हैं इस चैनल पे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, केजीन प्रेजेंट इन मिल्क इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए मैग्नीशियम कैजिनेट फॉस्फेट, कैल्शियम कैजिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम कैजिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कैजिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज द बेसिस फॉर चेकिंग पास्चराइजेशन इफिशियंसी ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज टेस्ट, फॉस्फेटेज टेस्ट, एमाइलेज टेस्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप लोग पॉज करके भी इसका आंसर गेस कर सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका फॉस्फेटेज टेस्ट। मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि फॉस्फेटेज एंजाइम को हम लोग पास्चराइजेशन की एडिक्वेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एसिडिटी एंड pH ऑफ फ्रेश मिल्क वैरी विथ ऑप्शन ए स्पीसीज, ब्रीड, इंडिविजुअलिटी, ऑप्शन सी स्टेज ऑफ लैक्टेशन एंड हेल्थ ऑफ एनिमल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द इज और आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट चीज। ऑप्शन ए कैमेम्बर्ट चीज, ऑप्शन बी रॉकेफोर्ट चीज, ऑप्शन सी सेडार चीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैमेम्बर्ट चीज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ब्लू चीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ए रॉकेफोर्ट चीज, ऑप्शन बी कॉटेज चीज, ऑप्शन सी कैमेम्बर्ट चीज एंड ऑप्शन डी सॉफ्ट चीज। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए रॉकेफोर्ट चीज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, आइज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्शन ए आइसक्रीम, ऑप्शन बी खोआ, ऑप्शन सी स्विस चीज एंड ऑप्शन डी कॉटेज चीज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्विस चीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए ब्रीड, ऑप्शन बी इंटरवल ऑफ मिल्किंग, ऑप्शन सी स्टेज ऑफ लैक्टेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्या है, इसमें से कोई भी मिल्क के फैक्टर को के कंपोजिशन को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन योगर्ट फॉर्मेशन इज ऑप्शन ए विब्रियो पाराहेमोलाइटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द SNF कंटेंट ऑफ रिकम्बाइंड मिल्क। ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 8.5% एंड ऑप्शन डी 8.1%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8.5%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द SMP नॉट कंटेन मोर देन -% मिल्क फैट। ऑप्शन ए 1.1%, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 1.3 एंड ऑप्शन डी 1.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1.5। 1.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द परसेंटेज
of fat in table cream? What is the percentage of fat in table cream? Option A 10, option B 15, option C 20 एंड ऑप्शन डी 25। देखिए टेबल क्रीम में जो जनरली फैट का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 18% अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी जो है आपका ये ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। CUET PG 21 का आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस ऑफ थायमिन ड्यूरिंग पाश्चराइजेशन? मैंने बताया था कि जब हम पाश्चराइजेशन करते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान विटामिन बी और विटामिन सी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 14। तो लगभग 10 to 20% थायमिन का लॉस होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द टोटल एसिडिटी ऑफ स्किम मिल्क पाउडर? ऑप्शन ए शुड नॉट मोर देन 1.5%, शुड नॉट मोर देन 1.1%, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी should not more than 1.2% एंड ऑप्शन डी should not more than 1.3%, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए should not more than 1.5%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। NDDB इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971 एंड ऑप्शन डी 1977। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1965, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एक सेकेंड, हाँ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ, मिल्क इज पास्चराइज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट 2 है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क ऑल्सो इम्प्रूव सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी both statement 1 and statement 2 are incorrect, option C statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, statement D statement 1 is incorrect and but statement 2 is incorrect। तो क्या है, मिल्क का हम लोग पाश्चराइजेशन जब करते हैं मिल्क का तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इस टाइप के पैथोजेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा कॉक्सेला बर्नेटी जो मैंने बताया था ये भी हम लोग आप इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हैं पाश्चराइजेशन के। तो क्या है कि पाश्चराइजेशन से सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किल हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होगा आपका स्टेटमेंट, ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट 60 डिग्री C बिकॉज एट 60 डिग्री C ऑप्शन ए फैट रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म, ऑप्शन बी मिल्क फॉलिंग इज लोअर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट इनएक्टिवेटेड, ऑप्शन डी क्रीमिंग ऑफ मिल्क इज नॉट अफेक्टेड, ऑप्शन ई लाइपेज इज इनएक्टिवेटेड। अब इन सब में से कौन सा चूज करना है हमें? देखिए होमोजेनाइजेशन जो बेसिकली हम मिल्क का करते हैं तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है फैट के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फैट ग्लोब्यूल्स के, ठीक है, एक क्लस्टर का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया आप लोगों को, एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। एंड देन आते हैं हम लोग कि 60 डिग्री सेल्सियस पे क्यों करते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि फैट रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म, ऑप्शन ए, और दूसरा लाइपेज शुड बी इनएक्टिवेटेड प्रायर टू होमोजेनाइजेशन, ठीक है, और इमीडिएटली आफ्टर द होमोजेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि लाइपेज जो है रेंसिडिटी कॉज करने लगता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मिल्क फैट इज गैस इन लिक्विड इमल्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ऑप्शन सी कोलाइडल स्टेट एंड ऑप्शन डी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। तो मिल्क फैट जो होता है आपका, ये आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन होता है, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
केजीन इज प्रेजेंट इन मिल्क इन ऑप्शन ए सॉलिड कंटेंट, ऑप्शन बी कोलाइडल फॉर्म, ऑप्शन सी इमल्सन फॉर्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो केजीन जो है आपका ये मिल्क में प्रेजेंट होता है कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोलाइडल फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश कंट्रीब्यूशन ऑफ केजीन टू द टोटल मिल्क प्रोटीन। तो केजीन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है मिल्क प्रोटीन में? 80%, ठीक है। 80-20 का रेशियो होता है, 20% आपका वे प्रोटीन होता है, 80% आपका केजीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच केजीन इज कैल्शियम इनसेंसिटिव केजीन? ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा एंड ऑप्शन सी गामा एंड ऑप्शन डी कप्पा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कप्पा केजीन, ठीक है। अल्फा केजीन जो आपका ये कैल्शियम सेंसिटिव होता है, ये अल्फा केजीन कैल्शियम सेंसिटिव होता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि थोड़े से कैल्शियम के प्रेजेंस की वजह से भी इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 21। साइट ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ रेनिन। ऑप्शन ए कप्पा केजीन, ऑप्शन बी गामा केजीन, ऑप्शन सी बीटा लैक्टोग्लोब्युलिन एंड ऑप्शन डी अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कप्पा केजीन जो है ये आपका प्राइमरी साइट है फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम रेनिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच एंजाइम इज बीइंग टेस्टेड टू नो द पास्चराइजेशन एफिशिएंसी। एक और क्वेश्चन हमने सेम ऐसा ही सॉल्व किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। pH of the normal and fresh cow milk is option A 6.1, option B 6.2, option C 6.6 and option D 6.8। मैंने बताया था 6.4 to 6.6 होता है pH, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क इज एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 1.009 to 1.010, 1.028 to 1.030, 1.035 to 1.038 एंड ऑप्शन डी 1.042 to 1.045। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यही अगर आपसे बफेलो मिल्क का पूछता तो उसका होता 1.031 to 1.032, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। लैक्टोमीटर कैन बी यूज टू ऑप्शन ए फाइंड एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क बाय वाटर, ऑप्शन बी फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। लैक्टोमीटर से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और एडल्ट्रेशन दोनों मिल्क का फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एज पर FSSI SNF कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 13%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 9%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्टेरलाइज्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट लीस्ट फॉर ऑप्शन ए 1 day, ऑप्शन बी 1 week, ऑप्शन सी 1 month एंड ऑप्शन डी 1 year। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1 week, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एज पर द FSSI मिनिमम फैट इन फ्लेवर्ड टोन्ड मिल्क शुड बी ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4% एंड ऑप्शन डी 6%, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3, मतलब 2 to 3% होना चाहिए। वी फाइंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29। वी फाइंड 20 to 25% फैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीम। ऑप्शन ए टेबल क्रीम, ऑप्शन बी लाइट क्रीम, ऑप्शन सी कॉफी क्रीम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में ही परसेंटेज होता है 20 to 25% प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। COB इज ऑप्शन ए क्लॉट ऑन बॉइलिंग, ऑप्शन बी क्रीम ऑफ बटर, ऑप्शन सी कैलोरी ऑफ बटर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्लॉट ऑन बॉइलिंग। बेसिकली COB जो है आपका ये मिल्क के हीटिंग स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है ये टेस्ट,
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बटर फ्लेवर इज ड्यू टू ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी डाई एसिटाइल, ऑप्शन सी इथाइलिन और ऑप्शन डी वैनिलीन। काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डाई एसिटाइल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। एज पर द FSSI मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क फैट इन स्किम मिल्क पाउडर शुड बी ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 3% एंड ऑप्शन डी 6%। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। एज पर FSSI द मिल्क फैट कंटेंट ऑफ द टोन मिल्क शुड बी, टोन मिल्क का फैट कंटेंट पूछ रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए नॉट लेस देन 1.5%, ऑप्शन बी नॉट लेस देन 3%, ऑप्शन सी मोर देन 1.5% बट लेस देन 3% एंड ऑप्शन डी नॉट लेस देन 3%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, टोन मिल्क का पूछ रहा है। देखिए, टोन मिल्क और डबल टोन मिल्क, इन दोनों को ही याद रखना बहुत ईजी है। ठीक है। इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट लेस देन 3%। ठीक है। लेकिन यही अगर हमारा डबल टोन का पूछ देता तो हो जाता आपका इसका 3% का हाफ, 1.5%। ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड चीज? ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 39%, ऑप्शन सी 54% एंड ऑप्शन डी 80%। तो देखिए, हार्ड चीज़ का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम होता है उसमें। हम लोग चीज़ का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी किस बेसिस पे करते हैं? मॉइस्चर के बेसिस पे। इसके अलावा हम लोग इसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं, रैपनिंग के बेसिस पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें से मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहा है, तो हार्ड चीज़ का मॉइस्चर कंटेंट आपका 39% होता है। ठीक है। और ये 80% जो है आपका, ये सॉफ्ट चीज़ का होता है। ये आपका सॉफ्ट चीज़ का होता है 80% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। नोट डाउन भी करते जाइएगा प्लीज़ साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द फैट कंटेंट ऑफ सॉफ्ट चीज़? फैट कंटेंट पूछ रहा है सॉफ्ट चीज़ का। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 35% एंड ऑप्शन डी 48%। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। और यही फैट कंटेंट अगर हार्ड चीज़ का पूछता तो ये हो जाता आपका 48%। ये आपका हार्ड चीज़ का है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द हेड ऑफिस ऑफ NDDB इज लोकेटेड एट। ठीक है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी बैंगलोर एंड ऑप्शन डी मुंबई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आनंद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। सॉफ्ट, सेमी हार्ड एंड हार्ड चीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है। चीज का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं? ऑप्शन ए फैट कंटेंट, ऑप्शन बी प्रोटीन कंटेंट, ऑप्शन सी SNF कंटेंट एंड ऑप्शन डी मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हम लोग जो चीज़ का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली किस बेसिस पे करते हैं? ऑप्शन डी मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। शेडार चीज इज ऑप्शन ए हार्ड चीज, ऑप्शन बी सॉफ्ट चीज, ऑप्शन सी सेमी हार्ड चीज एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल मॉल्ट चीज। देखिए, शेडार जो है आपका, ये आपका हार्ड चीज कैटेगरी में आता है। ठीक है, हार्ड चीज की कैटेगरी में। अब आते क्वेश्चन नंबर 39। रेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी पपाया सीड, ऑप्शन सी स्टोमैक ऑफ काफ, ऑप्शन डी रिएक्टिंग यूरिया विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टोमैक ऑफ काफ। देखिए, ये जो आपका रेनिन है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प करता है। ठीक है। और ये यंग काफ्स के फोर्थ स्टोमैक एबोमेसम से रिलीज होता है। ठीक है। तो रेनिन आपका बेसिकली एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये कोगुलेशन करता है मिल्क का। ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40। अकॉर्डिंग टू द FSSI मिनिमम फैट इन रिकम्बाइंड मिल्क शुड बी। यहाँ फैट कंटेंट पूछ रहा है आपका रिकम्बाइंड मिल्क का। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5% एंड ऑप्शन डी 6%।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3%। और SNF कितना हो जाता है रिकम्बाइंड मिल्क में? 8.5%। ठीक है, SNF क्या होगा आपका? 8.5%। अब ये क्वेश्चन भी पहले हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अकॉर्डिंग टू FSSAI मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क फैट इन स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क शुड बी। ठीक है, ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4.5% एंड ऑप्शन डी 5.5%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4.5%, ऑप्शन सी। यहीं पे अगर इसका SNF पूछता, इसका SNF हो जाता आपका, SNF हो जाता 8.5%। ठीक है, 8.5% SNF हो जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। योगर्ट इज सिमिलर टू ऑप्शन ए इंडियन दही, ऑप्शन बी इजिप्शियन लेबन, ऑप्शन सी अर्मेनियन मैजून एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। एज पर FSSAI मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क फैट इन डबल टोन मिल्क। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने टोन मिल्क का बताया था उसी वक्त मैंने बताया था कि टोन मिल्क का 3% होता है। ठीक है, तो डबल टोन मिल्क का उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1.5%। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए है 0.5%, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 2.5 एंड ऑप्शन डी 3.5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1.5%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। वाटर, स्किम मिल्क एंड फैट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज आर मिक्स टूगेदर टू फॉर्म। ऑप्शन ए रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क, ऑप्शन बी टोन मिल्क, ऑप्शन सी रिकम्बाइंड मिल्क एंड ऑप्शन डी फिल्ड मिल्क। देखिए CFTRA ने एक मिल्क डेवलप किया है इन तीनों चीज़ों को मिला करके, वाटर, स्किम मिल्क एंड फैट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज। ठीक है, इसको हम लोग फिल्ड मिल्क भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अकॉर्डिंग टू FSSAI द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इन बटर शुड बी। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5% एंड ऑप्शन डी नील। देखिए, तो इसमें जो NaCl का जो अमाउंट रहता है वो आपका 2 to 3% होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। रेनिन कॉजेज द, ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज, ऑप्शन बी कोगुलेशन ऑफ केजीन, ऑप्शन सी सॉल्युबलाइजेशन ऑफ लैक्टोज एंड ऑप्शन डी डिस्पर्सन ऑफ मिल्क फैट। अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन में आप लोगों को, रेनिन वाले क्वेश्चन में, कि रेनिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, ये प्रोटियोलाइसिस करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के क्लीवेज को इनिशिएट करता है और उसके बाद ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोगुलेशन ऑफ केजीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चीज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए द फैट कंटेंट, ऑप्शन बी द मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन सी द प्रोटीन कंटेंट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चीज़ का क्लासिफिकेशन जो है फैट कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट दोनों के बेसिस पे करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 48। एज पर FSSAI व्हाट शुड बी मिनिमम मिल्क फैट ऑन ड्राई बेसिस इन खोया। खोया में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसके बारे में, खोया को काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। खोया, बटर मिल्क, सारी चीज़ों को, रबड़ी, आइसक्रीम, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 48। तो एज पर FSSAI व्हाट शुड बी मिनिमम मिल्क फैट इन खोया। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 40%। देन करेक्ट आंसर इज 30%। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 49। द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए डॉक्टर M कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर B कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर S कुरियन एंड ऑप्शन डी डॉक्टर A कुरियन। ठीक है, तो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द पर्पस ऑफ सॉल्टिंग इन बटर मैन्युफैक्चरिंग इज। ऑप्शन ए टू इम्प्रूव कीपिंग क्वालिटी, ऑप्शन बी टू इनहेंस टेस्ट, ऑप्शन सी टू इंक्रीज ओवररन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड अल्कोहल फर्मेंटेड मिल्क। ऑप्शन ए क्यूमिस, ऑप्शन बी बल्गेरियन बटर मिल्क,
ऑप्शन सी योगर्ट एंड ऑप्शन डी केफिर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्यूमिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52, एज पर द FSSI आइसक्रीम शुड नॉट कंटेन लेस देन -% ऑफ मिल्क फैट। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 30। देखिए 10 to 13% जो है मिनिमम मिल्क फैट प्रेजेंट होता है आइसक्रीम में। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।